सब जगह तेल नहीं है, हॉर्मोज से तेल आ रहा है भारत में। हॉर्मोज के रास्ते ईरान तेल भेज रहा है हमारे संबंधों के वजह से। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जो दौड़ दौड़ के दौरा किए हैं, दौरा करते हैं, संबंध बनाया विश्व के साथ। हम पेट्रोल और डीजल हैं रे, चुनाव के बाद हम 3-3 रुपए महंगे हो गए हैं। नमस्कार, ये गोरखपुर के सांसद हैं, लेकिन न तो गोरखपुर के हैं और न ही नेता हैं। जौनपुर के मूल निवासी हैं, मुंबई में बसे हैं और अभिनेता हैं। मैं इनका जिक्र क्यों कर रहा हूं, इस पर बाद में बात करेंगे। पहले उन्हें सुन लेते हैं जिनको महंगाई ने लतियाया है। हम पेट्रोल और डीजल हैं रे, चुनाव के बाद हम 3-3 रुपए महंगे हो गए हैं। मैं सीएनजी हूँ रे, चुनाव के बाद मैं 2 रुपए महंगा हो गया हूँ। मैं कॉमर्शियल सिलेंडर हूँ रे, चुनाव के बाद मैं 993 रुपए महंगा हुआ हूँ। मैं छोटू सिलेंडर हूँ रे, चुनाव के बाद मैं 261 रुपए महंगा हुआ हूँ। मैं अमूल दूध हूँ रे, चुनाव के बाद मैं 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया हूँ। मैं मदर डेयरी दूध हूँ रे, चुनाव के बाद मैं भी 2 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया हूँ। मैं सोना हूँ रे, चुनाव के बाद मुझ पर 15% इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है, इसलिए मैं महंगा हो गया हूँ। मैं चांदी हूँ रे, चुनाव के बाद मुझ पर 15% इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ गई, इसलिए मैं महंगी हुई हूँ। सुना आपने, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, सोना, चांदी, दूध, कोई भी ऐसा नहीं बचा है जिसको महंगाई ने 2-4 लात नहीं लगाया है। ये लात के पात्र तभी बन गए थे जब इजराइल इनका बाप बन गया था। बावजूद इसके कुछ चचा ऐसे भी थे जो मोदी नाम केवलम का जाप करते हुए ये समझा रहे थे कि हम तो विश्व गुरु हैं, कहीं से तेल गैस उठा लेंगे। यही नहीं, जब तेल गैस के मुख्य गलियारे हॉर्मूज का दरवाजा बंद हो गया, तब भी ये भाषण देते रहे कि हमारे जहाज आ रहे हैं, हमारे पास तेल गैस की कोई कमी नहीं है। हॉर्मोज से तेल आ रहा है भारत में। हॉर्मोज के रास्ते ईरान तेल भेज रहा है हमारे संबंधों के वजह से। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जो दौड़ दौड़ के दौरा किए हैं, दौरा करते हैं, संबंध बनाया विश्व के साथ, विश्व के सबसे बड़े नेता बने। रवि किशन गोरखपुर के सफल भाजपाई हैं, क्योंकि गोरखपुर के नेताओं के पास सामंजस्य की कमी सदैव से रही है। यह और बात है कि गोरखपुरी नेता इसको ही स्वाभिमान मानते रहे हैं, लेकिन रवि किशन सामंजस्य के धनी हैं। योगी आदित्यनाथ से तो सामंजस्य बैठा ही लेते हैं। योगी जी और मोदी जी के बीच भी, या ये कह लीजिए कि योगी जी, मोदी जी और बीजेपी तीनों के साथ एक ही भाषण में सामंजस्य बैठा लेते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जो दौड़ दौड़ के दौरा किए हैं, दौरा करते हैं, संबंध बनाया विश्व के साथ, विश्व के सबसे बड़े नेता बने। जैसे कि पूज्य महाराज जी भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में। आज योगी जी को याद रखेगा उत्तर प्रदेश। इम्पॉसिबल था उत्तर प्रदेश, जहां पर अलग विचारधारा थी, जहां बंदूक से बात होती थी, हत्याओं से, अपहरण से बात होती थी। कब्जा करना एक नॉर्मल पेशा था। आवा और कब्जिया लेनी तो हर जमीन, जाओ कब्जा कहला, बैठ जा 4 लठाइत लेके, बंदूक लेके, बड़ा नॉर्मल प्रैक्टिस था ये। आज सब उत्तर प्रदेश में सब मेहनत से कमाना चाहते हैं, हर बच्चा हमारा रोजगार से कमाना चाहता है। ये सोच भारतीय जनता पार्टी लेके आई। आज पूज्य महाराज जी को याद किया जाएगा। इतने बड़े प्रदेश को इम्पॉसिबल था बदलना, मानसिकता को बदलना, स्वच्छता लाना, हर जिले में मेडिकल लाना, हर जगह यूनिवर्सिटी बनाना, स्किल डेवलपमेंट के साथ, एआई हब के साथ उत्तर प्रदेश आज $1 ट्रिलियन की तरफ जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सोच के। सुना आपने, मोदी जी, उसी में योगी जी, फिर बीजेपी, सबको एक ही लाइन में रवि किशन ने कैसे निपटा दिया। यही नहीं, मोदी जी के फ्यूल बचाओ उपदेश पर जनता ने जब तनिक भी गर्मजोशी नहीं दिखाई और निराश मोदी जी ने पब्लिसिटी को पुश करते हुए अपनी सुरक्षा को ही दांव पर लगा दिया, तो रवि किशन ने गोरखपुर दिखाया। बताया कि गोरखपुर में ट्रैफिक हाफ हो गया है, आसमान साफ हो गया है
और प्रदूषण पूरी तरह नियंत्रण में आ गया है। सुनिए। अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी, अपने नेता मोदी जी को, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, कि कृपया आपने संदेशा दिया, बहुत अच्छा प्रधानमंत्री जी, पूरा देश पालन करने लगा। गोरखपुर में तो हम 50% ट्रैफिक कम देख रहे हैं, आसमान साफ दिखाई देने लगा, एक बहुत अच्छी बात है। मतलब पोल्यूशन काफ़ी हद तक कंट्रोल में। मैं अपने संसदीय क्षेत्र की बात कर रहा हूं, मैं जहां से हूं। लेकिन रवि किशन जैसे अंधभक्तों को कौन समझाए कि मोदी की बातों का अगर इतना ही असर होता तो मोदी को अपनी सुरक्षा दांव पर ही क्यों लगानी पड़ती। जरा सा सोचिए, अगर 2 गाड़ियां ही मोदी जी के लिए पर्याप्त हैं तो 12 वर्ष से मोदी जी 12 से अधिक गाड़ियों का काफिला लेकर क्यों चल रहे हैं, जनता का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं। और अगर सुरक्षा के लिए 12 गाड़ियों का काफिला जरूरी है तो ये 2 गाड़ी लेकर क्यों निकले। अगर यह ट्रिक है और परसेप्शन बनाने के लिए है तो बहुत शर्मनाक है। पब्लिसिटी के लिए कोई इस स्तर पर जा सकता है। ये तो वही बात हुई कि वीरू पानी की टंकी पर चढ़ गया। दरअसल गंभीर आर्थिक संकट की दस्तक के बावजूद मोदी और मोदी के सहयोगी मजाक से बाज नहीं आ रहे हैं। 5 राज्यों के चुनाव और फिर मुख्यमंत्रियों की शपथ में भारी लाव लश्कर के साथ पहुंचकर लाखों लीटर फ्यूल की ऐसी तैसी करने के बाद इन्होंने जो भी नौटंकी पेट्रोल डीजल बचाने के नाम पर की वह जनता के गले नहीं उतरी और फ्यूल खर्च में कोई कमी नहीं आई। तब भी जबकि मोदी जी मात्र 2 गाड़ी पर आ गए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बाइक पर उतर गए, एक विधायक रिक्शे से चल पड़ा और हद तो तब हो गई जब बिहार के मुख्यमंत्री पैदल ही निकल पड़े। इस जबरदस्त नौटंकी के बाद भी आम जन पर कोई भी असर नहीं दिखा। तो फिर इस नौटंकी में आखिरकार जीता कौन? रवि किशन। रवि किशन ने बगैर सड़क पर उतरे जमा जुबानी के बल पर ट्रैफिक को हाफ, आसमान साफ और प्रदूषण पर पूरी तरह से नियंत्रण कर दिखाया। केवल इसीलिए मैं रवि किशन की चर्चा कर रहा था। लेकिन सवाल वही है, इसके बावजूद मोदी ने पेट्रोल डीजल का दाम क्यों बढ़ाया? क्योंकि कच्चा तेल जमा जुबानी से नहीं मिलता। फेल्योर विदेश नीति जमा जुबानी से नहीं चलती। ऊपर से आज ट्रम्प चचा से मिली रूस से तेल खरीदने की मोहलत भी खत्म हो रही है। यह खबर बता रही है कि ट्रम्प चचा से मोदी ने मोहलत बढ़ाने की गुजारिश की है, अर्थात 3-3 रुपए की बढ़ोतरी झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। शायद यही कारण है कि कांग्रेस के वक्त बीजेपी सरकार आने पर 30-35 रुपए लीटर पेट्रोल के मिलने का दावा करने वाले रामदेव अब अपने पुराने बयान से वैसे ही भाग खड़े हुए हैं जैसे रामलीला मैदान से सलवार सूट में भागे थे। सुनिए रामदेव को। सर, इस सरकार में भी पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपने तो कहा था कि बीजेपी आएगी तो शायद पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे। अब सरकार चलाने के लिए उनको टैक्स भी लेना पड़ रहा है और देश चलाने के लिए अब महंगाई है तो थोड़ी कमाई लोगों को बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अब मैं सन्यासी हो गया, 18-18 घंटे मेहनत करता हूँ, तो दूसरे लोग भी थोड़ा मेहनत करेंगे तो कमाई भी झेल लेंगे, देश की भलाई होती। अब सवाल उठता है कि क्या पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाना अपरिहार्य था या किसी और रास्ते से जनता को राहत दी जा सकती थी जैसा कि अन्य देश कर रहे हैं। सुनिए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को। अमृत काल में आपका स्वागत है और इस अमृत काल में महंगाई मैन अपना चाबुक चला रहे हैं। मोदी जी आपसे वसूली कर रहे हैं, आपकी जेब पर डाका डाल रहे हैं। इस अमृत काल में आज की तारीख में देश में पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। अब पेट्रोल 97 रुपीज 77 पैसा प्रति लीटर मिलेगा और डीजल 96 रुपीज प्रति लीटर से ऊपर मिलेगा। इसके पहले प्रीमियम पेट्रोल के, प्रीमियम डीजल के, कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम पहले ही बढ़ाए जा चुके हैं। असलियत यह है कि जब आपकी जेब पर डाका डाला जा रहा है, जब आप पर महंगाई का चाबुक चलाया जा रहा है, तब दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो अपने लोगों को राहत दे रहे हैं। नेपाल ने 2 रुपए पेट्रोल पर और 12 रुपए डीजल पर दाम कम किया। ऑस्ट्रेलिया ने एक्साइज ड्यूटी ऐसी घटाई कि 17 रुपए का फायदा पेट्रोल पर आ रहा है और यह फायदा जनता को आ रहा है, ना कि हमारे यहां की तरह तेल कंपनियों को। जर्मनी ने 17 रुपए पेट्रोल पर 19 रुपए डीजल पर घटाया।
ब्रिटेन में 100 पाउंड की राहत लोगों को बिजली पर दी जा रही है। तो जब दुनिया के तमाम देश लोगों को राहत दे रहे हैं तो मोदी जी जो महंगाई मैन बन चुके हैं वो आप पर चाबुक चला रहे हैं। और अब तक आप सब लोग समझ चुके हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी एनर्जी सिक्योरिटी का सरेंडर अमेरिका के सामने कर दिया है, चाहे वो एप्स्टीन के चलते हुआ हो, चाहे वो अडानी के चलते हुआ हो। लेकिन हम किससे कितना तेल खरीदेंगे, उसका हमारे दामों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका फैसला नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार नहीं, अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को इस तरह से ब्लैकमेल किया गया, लेकिन उसका खामियाजा, उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ रही है।